सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के प्रधान देवता कौन? मेरे बांके बिहारी सरकार, जो सत्य चित्त आनंद के देवता हैं, अधिष्ठाता हैं, जिनकी शरण में जाने के बाद भक्त के हृदय का जितना भी ताप पाप होता है सब मेरे प्रभु समाप्त कर देते हैं अपनी भक्त वत्सलता से। भक्त वत्सल हैं, ये अकारण कृपा करने वाले हैं। थोड़ा सा हमारा भाव बन तो जाए सही। हम सोचते हैं ना, हे सरकार मेरी उंगली पकड़ लेना, पर भगवान उंगली नहीं, थोड़ा सा आपका भाव जो सुंदर हुआ तो भगवान आपका हाथ ही पकड़ लेते हैं। और जो एक बार हाथ पकड़ते हैं ना तो फिर छोड़ते नहीं। तो प्रभु ने आज जो हाथ थामा उसका फल ये मिला, हमारे आप के बीच में इतना सुंदर समय आकर के उपस्थित भया है। सच्चिदानंद रूपा, जो सत्य चित्त आनंद के अधिष्ठाता हैं। हम लोग संसार में आने के लिए, संसार में आने के बाद सुख के पीछे भागते रहते हैं, आनंद के पीछे। हे भगवान ऐसी कृपा करो कि घर में आनंद ही आनंद छाया रहे। आनंद के पीछे भागते हैं और आनंद को प्राप्त करने के लिए ना जाने किस किस प्रकार के प्रयास भी करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसी कृपा करो कि आनंद की वर्षा हो मेरे घर में। कोई साधु महात्मा दिख गया तो उससे भी जाके और उसके चरणों में गिरे और कहते हैं, महात्मा जी आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में आनंद की वर्षा हो। महात्मा जी का मन नहीं है देने का, तो भी चरण पकड़ लिए हैं कि आशीर्वाद दीजिए, और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में आनंद की वर्षा हो। पर आनंद की वर्षा कैसे होगी? हम आप आनंद ढूंढते कहाँ हैं? धन में, संपत्ति में, परिवार में। धन में आपको आनंद मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं भाई जो पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। आप लोग मानते हो क्या पैसे में आनंद है क्या? महाराज ये पैसा अगर ज्यादा हो जाए तो झंझट बढ़ जाती है, और कितने के तो प्राण भी चले जाते हैं। तो ये आनंद देने वाला तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हाँ इससे आनंद मिलता होगा। संपत्ति, मैं खूब संपत्तिवान हो जाऊं, मेरे घर में सुख शांति आनंद आ जाएगा। आया क्या आज तक किसी के यहाँ बहुत बड़े बड़े संपत्तिवान हैं? नहीं। ये भी एक स्थिति ऐसी आती है कि ये भी प्राण घातक साबित हो जाती है। हे नाथ मेरा परिवार बड़ा सुंदर बनाना, ये जो परिवार सुंदर रहेगा ना तो बड़ा आनंद आएगा। पर परिवार से भी सुख क्षणिक तो प्राप्त हो सकता है, पर आनंद नहीं। परिवार में आनंद कब प्राप्त होगा? जब पूरे परिवार के साथ आप प्रभु की शरण में जा करके रोज भजन करेंगे, रोज कथा श्रवण करेंगे पूरे परिवार के साथ, रोज मेरे बांके बिहारी का चिंतन करेंगे, तो ही आपको आनंद प्राप्त हो सकता है, अन्यथा आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है।
सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत, सत्य का अर्थात अविनाशी, जो पहले था, आज है और आगे भी यही शेष रहने वाला है, रहेगा। मेरे प्रभु के 3 स्वरूप, सत्य, चित्त और आनंद। प्रथम क्या है? सत्य। सत्य का अर्थ ये अविनाशी, जिसका कभी नाश ही होने वाला नहीं है, ना हुआ, ना होगा और ना होने की कोई संभावना है। और ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा केवल मेरे ठाकुर जी ही हो सकते हैं। अब जो चित्त आया ना, तो ये बहुत गूढ़ शब्द है चित्त। ये जो चित्त है ना, इसका अर्थ है प्रभाव। ये जो प्रभाव होता है ना, ये बहुत गूढ़ चीज़ है। अब जैसे आपके यहाँ कथा हो रही है, हम कभी कभी बहुत प्रभाव में आ जाते हैं। किसके प्रभाव में? अपने कर्मों के प्रभाव में। कभी कभी कोई कर्म हम करते हैं, हमें भगवान की कृपा से सफलता मिल जाती है, और जब सफलता मिल जाती है तो इसका श्रेय हम खुद को देते हैं, प्रभु को धन्यवाद नहीं कहते। अरे मैंने किया, देखो इतना सुंदर कार्य हो गया। अच्छा, सुंदर हुआ तो मैंने किया, और जो बीच में गड़बड़ हो गया, अरे राम जी की कृपा नहीं भाई, मामला गड़बड़ हो गया, गोविंद की कृपा नहीं हुई, इस काम में थोड़ा नुकसान हो गया। जो अच्छा हो तो हम किए, और जो बुरा हो जाए तो श्रीमन नारायण, मेरे ठाकुर जी कृपा नहीं हुई। चित्त अर्थात अपने चित्त को साफ रखिए। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। मेरे प्रभु स्वयं में ही प्रकाशवान है, उन्हें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। प्रकाश को जन्म देने वाले हैं, पूरे संसार को प्रज्वलित करने वाले हैं, प्रकाशमान करने वाले हैं मेरे बांके बिहारी सरकार।